हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी विजय की है। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का डायरेक्टर था। पिछले कुछ सालों से वो इसी काम को कर रहा था। उसे यह काम करते हुए काफी समय बीत चुका था। इसी के कारण उसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का बहुत अच्छा तजर्बा था, पर फिर भी उसकी 4-5 डॉक्यूमेंट्री फ्लॉप हो गई थी। वो सभी डॉक्यूमेंट्री इतिहास पर थे, पर लोगों को ये कुछ खास अच्छी नहीं लगी, जिसके लिए विजय जे डॉक्यूमेंट्री बनाता था उनको आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान हुआ। अब विजय का अगर अगली वाली डॉक्यूमेंट्री फेल हो जाती तो बस ये बात तो पक्की थी कि विजय की नौकरी चली जाती। इसी कारण से विजय काफी चिंता में रहता था। एक दिन विजय के मन में ख्याल आया कि इस बार हमें ब्रह्म राक्षस पर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। उसने सोचा ये विषय भी अच्छा है और शायद ब्रह्म राक्षस पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री लोगों को अच्छी भी लगे। बस उस दिन से विजय ब्रह्म राक्षस की जानकारी इकट्ठी करने लगा। उसे जानकारी इकट्ठा करते हुए एक गांव के बारे में पता चला, जिस गांव का नाम पनवेलगढ़ था। वो एक छोटा सा गांव था। उसने पहले भी इस गांव के बारे में सुना था कि इस गांव पर किसी ब्रह्म राक्षस का प्रकोप है। पनवेलगढ़ को लेकर लोगों का ऐसा सोचना था कि इस गांव में एक बहुत ही खौफनाक ब्रह्म राक्षस का साया रहता है, जिसके कारण से बहुत ही कम लोग उस गांव में रहते थे। यही सब सोचकर विजय के मन में ये विचार आया कि अगर मैं इस ब्रह्म राक्षस पर डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ तो ये एक गलत फैसला नहीं होगा। वैसे भी मेरी ये इच्छा है कि मैं एक ऐसे विषय पर डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। विजय ने बिना देरी किए अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बताया और अपने सब साथियों को दूसरे दिन ही गांव के लिए रवाना होने के लिए कहा। पूरे ग्रुप मेंबर के साथ विजय अगली ही सुबह पनवेलगढ़ के लिए निकल गया। रास्ता काफी लंबा होने के कारण विजय पूरे रास्ते उसी गांव के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहा। विजय इस प्रोजेक्ट में बहुत सीरियस होकर काम कर रहा था। वो किसी भी हालत में इसे फेल नहीं होने देना चाहता था। कुछ 2 दिनों के सफर के बाद विजय अपने ग्रुप के साथ पनवेलगढ़ में पहुंच गया। लेकिन जिस स्टेशन पर वो पहुंचे थे, गांव अभी भी उस स्टेशन से 2 घंटे की दूरी पर था। गांव को जाने वाला रास्ता भयानक जंगलों के बीच से होकर जाता था। रास्ता लंबा होने के कारण वो सब पैदल गांव तक नहीं जा सकते थे और उस गांव में जाने के लिए कोई टैक्सी वाला भी तैयार नहीं था।
विजय ने किसी तरह एक टैक्सी वाले को ज्यादा पैसे देकर हाथ पैर जोड़कर उस गांव में जाने के लिए मना लिया। वहां पर नेटवर्क की भी बहुत प्रॉब्लम थी। विजय जब गांव की तरफ बढ़ रहा था, उसे इस बात का एहसास हुआ कि स्टेशन से लेकर गांव तक का रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है। जानी कि उस रास्ते पर कुछ ज्यादा चहल पहल नहीं थी। विजय रास्ते में आने वाली हर चीज को बारीकी से नोट कर रहा था। उसे इन सब चीजों को देखकर विजय को लग रहा था कि गांव का बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क है और जंगल देखने में ही काफी खौफनाक लग रहा था। जंगल में बड़े बड़े वृक्ष थे जो कि आम वृक्ष की तुलना में बहुत बड़े थे। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वैसे वैसे गाड़ी के नीचे सूखी लकड़ियां टूट रही थी। उन लकड़ियों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। यह सब देखकर बस एक ही बात साफ हो रही थी कि जंगल खाली और बहुत शांत है। किसी तरह 2 घंटों का सफर पूरा करके विजय अपनी टीम के साथ उस गांव में पहुंच गया। गांव के बाहर का माहौल बिल्कुल शांत था। गांव के बाहर से देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जहां पर कोई रहता ही नहीं। विजय ने कार वाले को गांव से बाहर ही ठहरने को कहा, क्योंकि विजय को ये डर था कि अगर यह कार वाला चला गया तो वो लोग वापस कैसे जाएंगे। पर कार वाला विजय की बात को मान नहीं रहा था और वो तो जहां आने से पहले ही मना कर रहा था। पर विजय ने कार वाले को ज्यादा पैसे का लालच देकर मना लिया और जिससे कार वाला रुकने के लिए मान गया। पर उसने एक शर्त रखी कि वो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन तक ही जहां पर रुकेगा। दूसरी तरफ विजय और उसकी टीम के पास बहुत ही कम समय था। इसीलिए विजय की टीम के लोग जल्दी से अपने अपने काम में लग गए। विजय ने सबसे पहले वहां के लोगों से बात करने की कोशिश की, पर वहां के लोग तो जैसे उनको विजय की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। गांव का हर इंसान उन लोगों से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। विजय ने बड़ी ही मेहनत से 10 या 15 लोगों को डॉक्यूमेंट्री के लिए मना लिया। विजय ने सबसे पहले उन लोगों से ब्रह्म राक्षस की जानकारी लेना शुरू किया, जिनमें से बहुत लोगों ने ये बताया कि ब्रह्म राक्षस बहुत ही खतरनाक है और उन लोगों ने ब्रह्म राक्षस के बारे में और भी बहुत कहानियां बताई। विजय को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि विजय को इन सब चीजों पर भरोसा नहीं था। खैर, अब तक उसने काफी जानकारी इकट्ठी कर ली थी। अब तो बस उसे वो जगह देखनी थी जहां पर लोगों के कहने के मुताबिक वो ब्रह्म राक्षस रहता है। वैसे तो ब्रह्म राक्षस का कोई भी परमानेंट रहने की जगह नहीं थी, लेकिन गांव वालों का कहना था कि गांव के उत्तरी भाग में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, उसकी चोटी पर एक जटिल भूमि है। शायद
वहीं पर वो रहता है। डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए सबसे ज़्यादा वीडियो की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए विजय अपनी टीम के साथ दोपहर के वक्त उस पहाड़ी की ओर जाने लगा। विजय ने तीन तीन लोगों के दो ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप को उसने जंगल की जानकारी और जंगल की वीडियो बनाने के लिए भेजा और दूसरी तरफ खुद वो जटिल भूमि की वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाते वक्त विजय को बहुत डर लग रहा था। दूसरी तरफ ग्रुप के सभी लोग धीरे धीरे डर की चपेट में आ रहे थे। विजय को उस जटिल भूमि पर जली हुई बॉडी के राख के अलावा और कुछ खास नहीं मिला और वो आसपास के दृश्य की भी वीडियो बनाने लगा कि तभी विजय को किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। वो आवाज किले की तरफ से आ रही थी। विजय अपने दो साथियों के साथ उस किले की तरफ जाने लगा। किले में पहुंचते ही उसने देखा कि उसके तीनों साथी वहां पर नहीं थे। विजय ने पूरे किले को अपने साथियों के साथ अच्छी तरह से खोजा, पर उन्हें अपने साथियों का कोई भी निशान नहीं मिला। विजय उदास होकर उस किले से बाहर आ गया। जब उसको पता चला कि जहां तो कोई भी नहीं है, तो वो डर के मारे अपने साथियों को लेकर पहाड़ी से नीचे की तरफ आने लगा। विजय भागते भागते गांव तक आ गया और दूसरी तरफ गांव पूरा का पूरा सुनसान लग रहा था। वो मदद मांगने के लिए हर घर में गया, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। जिस घर के आगे भी वह मदद मांगने के लिए जाता, उसे ये भी पता नहीं था कि उस घर में कोई है या नहीं। विजय को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। एक तरफ उसके साथी नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण अब वो बहुत ज्यादा डर में भी था। वो बस किसी तरह इस गांव से बाहर जाना चाह रहा था, मगर अपने बिना साथियों के वो वहां से जा भी नहीं सकता था। विजय पसीने में लथपथ भागता हुआ उस कार वाले के पास पहुंचा। वहां पर पहुंचकर उसने देखा कि कार वाला भी वहां पर नहीं था, लेकिन उसने एक चीज नोट की कि उस कार के अंदर उसके तीन साथी पहले से ही बैठे हुए थे। विजय ने जल्दी से दरवाजा खटखटाया। पहले तो अंदर से कोई भी हलचल नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर बैठे हुए लोग भी डरे हुए थे। पर कुछ देर बाद उन्होंने विजय को डरा हुआ देखकर कार का दरवाजा खोला। विजय जल्दी से उस कार के अंदर चला गया। ड्राइवर के ना मिलने पर उसने कार को तेजी से चलाकर जंगल से निकलते हुए सीधा स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन पर कुछ लोगों को देखकर उसने चैन की सांस ली। गाड़ी से उतरकर विजय उन लोगों की तरफ भागा। विजय ने बिना समय गवाए उन लोगों को पूरी घटना के बारे में बताया। उन लोगों ने पहले तो विजय को ध्यान से देखा
और उसके बाद एक आदमी ने कहा कि पहली बार इस गांव में आए हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वो गांव तो बहुत समय से बंद हो चुका है। अब वहां पर कोई नहीं रहता। सब लोगों का यही कहना है कि ब्रह्म राक्षस के डर से सब लोग उस गांव को छोड़कर भाग गए। कहते हैं कि कई साल पहले किसी ब्रह्म राक्षस का साया नजर आया था, जिसके बाद उस गांव के एक एक कर लोग मरने लगे। मौत का आतंक कुछ इस तरह फैला कि लोगों ने मौत के डर से अपना घर बार छोड़कर केवल अपनी जान को बचाना ही ठीक समझा। आपकी ही तरह कुछ रिपोर्टर पहले भी इस गांव में आए थे। वो भी आपकी तरह ही डरे हुए थे। न जाने उनके साथ क्या हुआ था। विजय ने बिना समय गवाए पुलिस को फोन किया। तकरीबन आधे घंटे बाद एक जीप में 4 लोग पहुंच गए। विजय को एक जीप में 4 लोग उसकी तरफ आते हुए दिखाई दिए। विजय को डरा हुआ देखकर उन्होंने तुरंत विजय को गाड़ी में बैठा लिया। विजय उस टीम के साथ उस जगह पर पहुंचा जहां पर वो कैमरे के साथ जिस जगह की वीडियो बना रहा था। वो उस गांव में आते वक्त पूरे रास्ते बस इसी बात से डरा हुआ था कि आखिर उसके साथी कहाँ चले गए। यह एक बहुत बड़ा सवाल उसके मन में चल रहा था, क्योंकि अब तक विजय ने जो पढ़ा था उस हिसाब से कहीं उसके दोस्तों को वो ब्रह्म राक्षस तो नहीं ले गया। बस यही डर उसे लगातार खाए जा रहा था। दूसरी तरफ टीम ने तुरंत छानबीन शुरू कर दी। उन्होंने तकरीबन आधे घंटे बाद ही उसके तीनों साथियों को ढूंढ लिया। वो तीनों बेहोशी के हालत में मिले, पर विजय को इस बात का सुकून था क्योंकि वो तीनों जिंदा थे। जैसे तैसे विजय उनको हॉस्पिटल ले आया। उन लोगों के होश में आने के बाद जब विजय ने उन लोगों से पूछा कि आखिर तुम सब वहां नीचे कैसे पहुंचे, तो तीनों के जवाब ने बस एक ही सवाल पैदा किया, हमें पता नहीं। न जाने वहां पर कैसी ताकत थी जो विजय को भी नहीं पता चली और उसके ग्रुप के मेंबरों को भी नहीं पता चली। साथ ही विजय और उसकी पूरी टीम अचंभे में थी। विजय के 2 साथियों का बताना है कि उन्हें तो वहां कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ जो डरा देने वाला हो। बस विजय ही डरा हुआ था। उसको ही देखकर वो तुरंत गाड़ी में बैठ गए। उन लोगों का कहना था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं विजय सर को क्या हो गया। इस घटना के बाद विजय 7 दिनों तक बस यही सोचता रहा कि वहां पर कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ हो गया। अब वो इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में क्या लिखे, उसे यह पता ही नहीं चल रहा था। पर विजय को एक बात क्लियर थी कि उस गांव का जो माहौल था वो बड़ा ही विचित्र था। किसी के ना होने पर भी वहां पर कुछ अजीब सा ही महसूस हो रहा था, जिसके बारे में लिखना विजय के लिए बेहद मुश्किल था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी
तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ।